संत सेवी भक्त। भगवत भक्तों की सावधानी से सेवा करने के लिए ये सुंदर स्थान बने। बेरछा में श्री हरि नारायण जी और राजा श्री पद्म जी, होशंगाबाद में श्री उद्धव जी अटल होकर विराजते थे। भेला में प्रसिद्ध श्री तुलसीदास जी और श्री देव कल्याण जी, सुहेला में परम सुजान श्री बोहित जी तथा श्री बीराराम जी विराजते थे। औली में श्री परमानंद जी का ऊंचा और पुष्ट वैष्णव धर्म का झंडा गड़ा हुआ था। ये महान संत सेवी थे। भक्तों, आइए हम भक्तराज श्री हरि नारायण जी की पावन चमत्कारिक भक्ति में जीवन कथा सुनते हैं। भक्तराज श्री हरि नारायण जी बड़े ही संत सेवी भगवत भक्त थे। आप अच्छी प्रकार के मेवा पकवान प्रसाद संतों को पवाते तथा वस्त्र पात्र आदि देकर मीठी वाणी से उन्हें संतुष्ट करते। इनका एक पुत्र था, वह उद्दंड प्रकृति का था। उसका संतों में भाव नहीं था, इसीलिए आपके मन में बड़ी भारी चिंता रहती कि इसका कल्याण कैसे होगा। मेरे मरने के बाद संत सेवा बिल्कुल बंद हो जाएगी। आप मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करते कि इस बालक को सद्बुद्धि दो। भगवान भक्तों में इसका प्रेम हो जाए। युवा अवस्था को प्राप्त कर वह लड़का सेना में भर्ती हो गया। कुछ दिन बाद युद्ध करने के लिए उसे एक मोर्चे पर जाना पड़ा। भयंकर संग्राम हुआ। यह भक्त का बालक भी शत्रुओं से घिर गया। तब घबराया और पिता की भक्ति का ध्यान आया। इसने मन ही मन प्रार्थना की और प्रतिज्ञा की कि यदि मेरे प्राण बच गए तो मैं भी पिताजी की तरह भक्त भगवान की सेवा करूंगा। हार्दिक प्रार्थना का ऐसा प्रभाव हुआ कि यह अकेला बच गया। शरीर में चोट भी नहीं आई और सेना के सभी लोग मारे गए। इससे इसका भी संतों में अटल विश्वास और प्रेम हो गया। अब तो यह भी अपने पिता की तरह संत सेवा को महत्व देने लगा। इस प्रकार प्रभु ने श्री हरि नारायण भक्त की इच्छा पूरी की। बोलिए भक्तराज श्री हरि नारायण भक्त जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तराज श्री उद्धव जी की संतों में बड़ी निष्ठा थी। आप बड़ी श्रद्धा के साथ संत सेवा करते। नित्य ही संतों का आना जाना होता रहता। कंठी माला तिलकधारी संतों के अतिरिक्त दुष्ट विमुख जन आपके आश्रम की ओर नहीं आते थे। श्री उद्धव को जब कभी यह पता पड़ जाता कि अमुक स्थान पर संत जन पधारे हैं तो वहां आप अवश्य जाते, संतों के दर्शन करते, उन्हें अपने घर लिवा लाते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते। एक बार आपको समाचार मिला कि किसी संत के महोत्सव बहुत से साधु महात्मा पधारे। आपने वहां पहुंचकर दर्शन सत्संग किया। 50 सभी संतों से विनय की कि आप लोग पधार कर दास के घर को पवित्र करिए। इनके प्रेम को देखकर सभी संत चलने के लिए तैयार हो गए। तब आपके नौकर ने आपको सावधान किया कि घर पर इतने संतों के भोजन के लिए सामान नहीं है। आपने सबको न्योता कैसे दे दिया? आपने कहा संतों को पधारने दो, बाद में देखा जाए। संतों की भीड़ आपके द्वार पर पहुंच गई। तब आपको भी चिंता हुई कि अब क्या करूं। आपकी संतों में भक्ति देखकर आकाशवाणी हुई कि चिंता मत करो, इतने सामान से ही पूर्ति हो जाएगी। आपने बड़े उल्लास पूर्वक भोजन बनवाए। भोग लगने के बाद संतों ने पूर्ण तृप्त होकर प्रसाद पाया और आशीर्वाद दिया। बचा हुआ प्रसाद आपने ग्रामवासियों को दे दिया। इस चमत्कार से सभी के मन में संत सेवा का भाव और भी दृढ़ हो गया। ऐसे
चमत्कारिक और भक्तिमय जीवन रहा भक्तराज श्री उद्धव जी महाराज का। बोलिए भक्तराज श्री उद्धव जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। भेलाग्राम निवासी भक्तराज श्री तुलसीदास जी। भेलाग्राम निवासी भक्तराज श्री तुलसीदास जी संतों की रुचि के अनुसार उनकी सेवा में ही सुख मानते। एक बार ये किसी दूसरे गांव को गए और वहां से संत सेवा के लिए एक गाड़ी गेहूं लेकर चली। रास्ते में कई डाकुओं ने घेर कर कहा कि गाड़ी छोड़कर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हें जान से मारकर हम लोग गेहूं की गाड़ी हाँक ले जाएंगे। बिना किसी हर्ष विषाद के आप गाड़ी छोड़कर चल दिए। अभी आप 20 ही पग दूर गए थे कि प्रभु ने कला दिखाई। दोनों बैल गाड़ी से अलग होकर सिंह के समान गरजे और चोरों को मारने दौड़े। सभी भागकर श्री तुलसीदास जी के पास पहुंचे और चरणों में पड़कर बोले, महाराज अपराध क्षमा करो, अपनी गाड़ी ले जाओ। आपने पूछा कि गाड़ी लेकर अब क्यों छोड़ रहे हो, उसे ले जाओ। तब उन्होंने सब हाल कहा और सदा के लिए भक्तराज श्री तुलसीदास जी के भक्त बन गए। उन्होंने चोरी छोड़ दी। इस प्रकार आपने संत सेवा के प्रताप से दुष्टों को भी सज्जन बनाया। भक्तों, ऐसे चमत्कारिक भक्ति में जीवन रहा भेलाग्राम निवासी भक्तराज श्री तुलसीदास जी महाराज का। बोलिए भेलाग्राम निवासी भक्तराज श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान जय।